कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ताकि फिर एक जवाब भी रहे कि हाँ भाई हुकूमत इस तरह सीरियस ले रही है कोरोना को, और कोरोना है मौजूद और हमने इसलिए लॉकडाउन कर दिया। क्या हिकमत अमली आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपकी इजाजत से रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा तैमूर तालपुर साहब को कि उन्होंने कहा है कि सॉफ्ट लॉन्चिंग कल कर दी गई है। भाई, ये जो विरासती गीतमाला आप रोज रोज लॉन्च करते हैं ना, कभी इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग करते हैं, कभी हार्ड लॉन्चिंग करते हैं। अच्छा। ये तो चौथी दफा वो सामने आई है। गीतमाला कभी पुराने वक्त में हम होते थे, जब तो एक गाड़ी मेरे गांव से आती थी, काली सुबह से गुजरावाला ना। अच्छा। उसके अंदर एक ही रफी साहब की एक कैसेट हुआ करती थी। अभी वो कैसेट के जमाने चले गए। वो जब भी ड्राइवर में बैठो वही लगाता, वही गीतमाला, वही गाने, वही सारा नैरेटिव। अच्छा। अब इनके जो जितने भी जलसे हैं ना पीडीएम के, ये सॉफ्ट एंड हार्ड, ये वही वो शुरू हो जाते हैं। ये वो जैसे अभी फैसल भाई ने कहा, वही बातें, रटी रटाई नैरेटिव, वही रफी वाले गाने, वही ज्यादा अच्छी नहीं लगी तकरीर? आसफा भुट्टो की तकरीर पसंद नहीं आई आपको? नहीं, आसफा भुट्टो हो या कोई भी हो, हम तो इमरान खान और पाकिस्तान के अंदर हम जैसे लोग सामने बंद बांधेंगे। दुनिया के अंदर कहीं भी आप अपने तई कुछ अर्न करके आगे आते हैं। ये संगो खिश्त जिसे तू जहां समझता है, ये तेरा जहां नहीं। हाँ, वो जिसे तू तामीर करे। एक के पास बाप की माँ की वसीयत है, दूसरी के लूट मार की नसीब है। इसके अलावा इनके पास क्या है? ये जो चंद दिनों से ये जो रस्सी नुमा सांप हमें दिखा के लीडर के तौर पे हमें डरा रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों का विरासती सियासत के खिलाफ जो एक असर है वो इसे खा जाएगा। ये रस्सियां सांप नहीं बन सकती। नहीं तो अगर मोदी सियासत को आप बुरा समझते हैं और आपको अभी तो वो आई है ना, अभी तो वो आई हैं, और अगर अभी वो काम नहीं करती हैं और उनमें कोई टैलेंट नहीं होता, अभी तो खैर बहुत तारीफें हो रही हैं, उनकी झलक नजर आ रही है लोगों को बेनजीर भुट्टो। देखिए, ये जो तारीफें कर रहे हैं, हाँ। हमें उनका भी पता है वो क्यों कर रहे हैं। अच्छा। और वो क्यों करवाई जा रही हैं। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, ये जो रस्सी दिखा के हमें सांप बताया जा रहा है ना, इनको लोगों का जो विरासती सियासत के खिलाफ असर है ना, वो निकल जाएगा। इनको किसी ने लीडर नहीं मानना। मुझे बताइए कि उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है पॉलिटिक्स के अंदर? इसलिए कि वो एक घर में पैदा हो गई और उनके पीछे जैसे लोग हाथ बांध के। चले सर, ये रिस्पॉन्ड कर दिया आपने। आपको मोदी सियासत बिल्कुल नहीं पसंद। अब मुझे बता दें लाहौर के जलसे की क्या हिकमत अमली है? अच्छा, अब इसके आगे लाहौर के जलसे की देखिए। लाहौर का जलसा हो या जैसे अभी हो, एनसीओसी की जहां पे वार्निंग है, वहां कानून का इतलाक होगा। और वो कानून है जो आपका प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एक्ट है, उसके तहत अवामी इज्तिमात नहीं हो सकते। हुकूमत अदा करेगी। ऐसे इज्तिमात को रोकने के लिए हर एक मुमकिन इकदाम किया जाएगा। अच्छा। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वो कब तक किया? जलसे से 2 घंटे पहले खत्म हो जाएगा वो, जैसे कल हुआ? नहीं, देखिए सुमैया, मैं जैसे मैंने और आपने कल भी बात की, वैसे ही मैं वही बात आज करूंगा। पाकिस्तान के अंदर पीडीएम के नाम के ऊपर ये जो मुश्तरका जिद्दोजहद कर रहे हैं लोग, 11 जमातें, ये पाकिस्तान में चोरी बचाओ मुहिम है। अब्बू को चोरी और लूट मार की इजाजत दिलवाने का जो है ना एनओसी लेना चाहते हैं। जो भी मुहिम है, ये बता दें, मुल्तान के जलसे पे आप लोगों ने पाबंदी लगाई, उसके बाद 2 घंटे पहले आप लोगों ने परमिशन दे दी। उस वक्त कोरोना कहीं गायब हो गया था या कोरोना ने कहा था मैं नहीं आऊंगा? तो मैं लाहौर का भी यही पूछना चाहूंगा। सुमैया, इस तरह की गुफ्तगू मरियम को तो सूट करती है, आपको तो ये सवाल सूट नहीं करते। उसकी वजह यह है कि उनका तो एक बैकग्राउंड है। करने वाली क्या बात है? आप लोगों ने खुद ही तो पाबंदी हटा दी थी 2 घंटे पहले। मैंने सुन तो लीजिए, अगर आप सुन लेंगी, मैं आपको शुष्ता उर्दू में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि इस तरह के कचोके मारने वाली गुफ्तगू, वो कोरोना कहीं चला गया। अच्छा। इस तरह की गुफ्तगू मरियम को तो सूट करती है, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट से लेके आगे झूठ बोलने की आदि। चले, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। अगर आपको मेरा सवाल पसंद नहीं आया तो मैं तब्दील कर देती हूँ कि अगर ये पाबंदी हटाई गई थी तो क्या लाहौर के जलसे में भी ऐसा ही किया जा सकता है कि 2 घंटे पहले आप लोग कहेंगे नहीं अब कर लो जलसा, कोई मसला नहीं? देखिए सुमैया, दूसरी कोई राय नहीं है कि कानून मौजूद है, और हमने मुल्तान में भी हुकूमत ने कोशिश की कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। अब मैं फैसल भाई भी बैठे ना, मैं एक मिसाल से वाज़ेह करता हूँ, तैमूर भी इसको सुन लीजिए, सुन लें। पाकिस्तान के अंदर जेब कतरों के खिलाफ एक कानून मौजूद है।
चोरी के खिलाफ एक कानून मौजूद है, डाके के खिलाफ भी कानून मौजूद है। उस कानून की इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन चोरी हो रही है बदकिस्मती से, लोग जेबें भी काट रहे हैं। ऐसे ही सियासत के अंदर ये लोग मौजूद हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कवानीन जैसे चोरों के खिलाफ मौजूद हैं और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह हम कोरोना के खिलाफ जो कवानीन है उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे और इनको इंशाल्लाह ताला रिक्वेस्ट मॉरल ग्राउंड के ऊपर आप ना करें। और एक ही रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं, आपसे भी कल मैंने इल्तमास की थी, आप भी कीजिए कि भाई चोरी बचाओ मुहिम को यहीं से शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि आपने चोरी नहीं छोड़नी तो ये कोरोना गुजर जाएगा ना। आपने तो इतना मुल्क को 70 साल से लूट रहे हैं, 40 साल से लूट रही है। ये एक अलग डिबेट है, पॉइंट टेकन। चले मैं चोरी बचाओ मुहिम को यहाँ से शुरू कर आप कह रहे हैं कि वो कानून पर अमल दरामद हम कराएंगे, हम देख लेते हैं। 13 दिसंबर में ज्यादा रोज नहीं है। फैसल साहब, ये आपको लग रहा है कि वाकई जो बात अभी उस्मान सईद बसरा साहब कह रहे हैं कि कानून तो मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन अमलदारी की बात जहां तक आती है वो हमारे सामने कल का मुजाहिरा है। क्या आपको लगता है कि 13 दिसंबर को भी कुछ ऐसा ही होगा या वाकई हो जाएगी पंजाब हुकूमत की, नहीं होगा जलसा? देखिए, कानून की अमलदारी की बात 2.5 साल बाद अगर हम बार बार सुन रहे हैं और हम ये बार बार सुन रहे हैं कि अब्बू बचाओ मुहिम और कौमी पैसा वापस लाओ, और हम ये चोरी बचाओ मुहिम की बातें सुन रहे हैं, तो हुकूमत का काम तो ये बातें करना थोड़ी है। हुकूमत का काम ये मुजाहिरे शोर मचाना ज़रूरी है। हुकूमत का काम तो एग्जीक्यूशन है। जिसने चोरी की है, पाकिस्तानी कौम का टैक्स पेयर का पैसा चोरी किया है, हुकूमत उसको अदालत से सजा दिलवाए, पैसे वापस ले और अंदर जेल में डाल दे। हुकूमत का काम ये, हुकूमत का काम स्टेटमेंट मुजाहिरे जलसे ये नहीं है, ठीक है। दूसरा, जमहूरियत में अपोजिशन के साथ एक डायलॉग का प्रोसेस हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हुकूमत नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए। मैं इस तरह के मुजाहिरे जलसे जुलूस कोविड के अंदर उसके हक में नहीं हूं, लेकिन ये अपोजिशन का राइट है कि वो बात करें। जमहूरियत में अगर आप उनको बात करने नहीं देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, अगर वो महंगाई के ऊपर बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, करप्शन पे बात करना चाहते हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए पॉजिटिवली और उनकी मसाइल को हल करना चाहिए। कौन सी बात? लेकिन आपको लगता है कि बात उस तरीके से की जा रही है? असल में आपने इस नहज तक पहुंचा दिया कि अपोजिशन सड़कों पे ये सब कुछ करके आ गई। आपने उस तरह से काम नहीं किया। ये चोर हैं, डकैत हैं, पैसा लूटा है, पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नून में, मौलाना साहब में, इनके खिलाफ आपके पास सबूत हैं। आप ड्यू प्रोसेस के जरिए इनको अंदर करें, पैसे लें। आप बाकी तकरीरें करते रहे। 2.5 साल से हम तकरीरें सुन रहे हैं, इन्होंने पैसा लूटा, इन्होंने पैसा लूटा, इन्होंने पैसा लूटा है। वो जमानते कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब को 1.5 साल हो गया अंदर पड़े हुए। वो भाई, उसने अगर पैसे लूटे हैं, कुछ किया, आप उनके खिलाफ प्रोसेस कंप्लीट करें, अंदर डालें, पैसे वापस लें। जरदारी साहब है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि तकरीरें ज्यादा हैं, एक्शन कम है। दूसरा, लाहौर वाला जो मामला है, लाहौर में पहले से अनाउंस कर दें, जैसे हमने मुल्तान में आखिर में 3 घंटे पहले कहा कि नहीं जलसा कर ले, रुकावटें हटा रहे हैं, ऐसे ना करें। कोविड के अंदर नुकसान आम आदमी का होगा, वो जियाला हो, वो मौलाना साहब की पार्टी का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, वो हमारा पुलिस वाला हो। पुलिस वाले भी तो आपने 6,000-8,000 खड़े करने होते हैं। ऐसा ही है। और तो भाई, आप पहले से पॉलिसी दे देंगे, आप ये तरीकेकार होगा, आप अपना जलसा करें, SOPs के ऊपर अमल दरामद हम करवाएंगे, आप करवाएं। लेकिन ये तरीकेकार ठीक नहीं है कि आप लोगों को तकलीफ दें, उसके बाद बोले नहीं जलसा कर लो, कानून है, कानून के तहत कर लो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।